कुतुब शाही डायनेस्टी का आपको मैं बिल्कुल सारांश के अंदर बताऊं तो सबसे पहले जो सुल्तान थे वो कुली कुतुब शाह थे और उसके बाद में उनके जो बेटे थे वो थे जमशेद कुतुब शाह। बैक साइड में जो लंबा वाला मकबरा है वो उनका है और बिल्कुल कुतुब शाह के पीछे वाला जो छोटा सा है वो सुभान कुतुब शाह जो कि तीसरे सुल्तान थे, जो इनके पोते थे। उसके बाद में जब इनके बेटे जमशेद शाह ने इनको जहर दे दिया तो इनके बड़े बेटे, सामने की तरफ जो आप देख रहे हैं वो हैं इनके बड़े बेटे इब्राहिम कुतुब शाह का मकबरा। और इब्राहिम कुतुब शाह के बाद में फिर उनके बेटे बने थे मोहम्मद कुली कुतुब शाह, जिनका सामने की तरफ ये मकबरा है। फिर इनकी कोई बेटा नहीं था, इनकी बेटी थी जो कि बख्शी बेगम थी, और बख्शी बेगम का इन्होंने जो निकाह विवाह किया था वो अपने भतीजे मोहम्मद कुतुब शाह से किया था। जो सामने की तरफ मकबरा है उसका एक मैं वीडियो बनाने वाला। मोहम्मद कुतुब शाह जो कि मोहम्मद कुली कुतुब शाह के भतीजे थे, और इनकी एक ही बेटी थी जिनका नाम हयात बख्शी बेगम था। हयात बख्शी बेगम के अभी मैं आपको जो मकबरा है सामने की तरफ उनके मकबरे पर लेके जाऊंगा और उनका भी वीडियो बनाऊंगा। तो हम चलते बख्शी बेगम के मकबरे की तरफ और मोहम्मद कुतुब शाह और हसन कुतुब शाह के मकबरे की तरफ। और यहाँ से जैसे कि मैं बता रहा था कि गोलकंडा का भी पूरा नज़ारा दिखता है। तो गोलकंडा का ये जो आप किला देख रहे हैं, कुछ ही देर में मैं वहाँ पहुँचूँगा और वहाँ का वीडियो बनाऊँगा। तो वो जो सामने हम मकबरा देख रहे हैं वो है मोहम्मद कुतुब शाह का मकबरा, और उसके पीछे जो है वो अब्दुल्ला कुतुब शाह का मकबरा है। अब एक चीज़ सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि जो मोहम्मद कुतुब शाह हैं, इनका कोई बेटा नहीं था दोस्तों। तो उन्होंने अपने जो भतीजे हैं उनसे अपनी एक लौती बेटी का निकाह कराया था, और उसके बाद में जो निकाह कराने के बाद में जो सुल्तान बने थे, आइए यहीं से मैं आपको एक पूरी लिंक क्लियर करता हूं कि सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी वो कुली कुतुब शाह से हुई थी। फिर उनके बेटे जो बैक साइड है उन्होंने उनकी हत्या करवा दी। फिर उनको कैंसर होने के बाद उनकी मौत हो गई। पास वाला जो छोटे वाला आप जो देख रहे हैं वो है सुभान कुतुब शाह, जो कि इनके पोते थे, कम उम्र में इंतकाल हो गया। फिर इनके बड़े बेटे इब्राहिम शाह जो विजयनगर भाग गए थे, वो सामने की तरफ उनका मकबरा है। फिर वो सुल्तान बने, और उनके सुल्तान बनने के बाद में तो दोस्तों आगे और ज़्यादा स्टोरी इंटरेस्टिंग होने वाली है। जैसे कि मोहम्मद कुली कुतुब शाह का ये सामने मकबरा, और उसके बाद में मोहम्मद कुतुब शाह का मकबरा। और मोहम्मद कुली कुतुब शाह की जो बेटी थी बख्शी बेगम, एकमात्र उनकी बेटी थी, उनका कोई बेटा नहीं था। तो उनके भतीजे से जब उन्होंने मोहम्मद कुतुब शाह से निकाह कराया तो उनके नवासे का पैदाइश हुई, और नवासे का नाम था अब्दुल्ला कुतुब शाह। तो बख्शी बेगम, अब्दुल्ला कुतुब शाह, मोहम्मद कुतुब शाह का जो मकबरा है वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। और फिर आखिरी जो सुल्तान रहे हैं वो भी स्टोरी में आपको आगे जाके आपको बताने वाला हूँ। बहुत ही ज़्यादा आगे एक सस्पेंस आने वाला है, और फिर जो कुतुब शाही डायनेस्टी है उसका एंड होने वाला है। और वो एंड कैसे हुआ था अभी तक पूरा मैंने लिंक वाइज आपको यहीं से बता दिया था। मोहम्मद कुतुब शाह के बाद में उनके जो बेटे हुए थे वो अब्दुल्ला कुतुब शाह थे, और अब्दुल्ला कुतुब शाह को फिर कोई बेटा नहीं हुआ। तो फिर उन्होंने उन्हीं के एक जनरल से हसन कुतुब शाह से उनकी 3 बेटियां थी, उसमें से एक बेटी का निकाह किया था। अब सबसे बड़ी बात ये, उस वक्त में औरंगज़ेब की तरफ से, मुग़लों की तरफ से बहुत ज़्यादा फोर्स आ रहा था। तो 3 बेटियों में से एक बेटी का उन्होंने निकाह औरंगज़ेब के बेटे मोहम्मद से किया था। और उसके अलावा एक और बेटी थी, तो उनके ईरान के एक शाह से उन्होंने अपनी तीसरी बेटी का निकाह किया था। तो दोस्तों इसी तरह से जो अब्दुल्ला शाह थे वो औरंगज़ेब की सेना से हार गए थे, और दौलताबाद के अंदर उनको एक कैदी की तरह रखा गया था। और सबसे बड़ी एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि जो हसन कुतुब शाह थे वो राजू कत्ताल रहमतुल्लाह अलैह के बहुत बड़े चाहने वाले थे। मैंने उनका वीडियो बनाया है, जो कि गुलबर्गा में जो बुज़ुर्ग हैं हज़रत गैसुद्दराज बंदा नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह उनके वालिद हैं। तो उनको जो लास्ट वाले सुल्तान थे कुतुब शाही डायनेस्टी के, उनको वहीं पर दफनाया गया था। वो वीडियो भी मैंने बनाया है। और दूसरी एक अजीब बात है कि जब औरंगज़ेब ने हरा दिया था उन्हें, हसन कुतुब शाह को, तो उन्होंने अपने एक जनरल को
आसफ जहाँ को यहाँ का हैदराबाद का निज़ाम नियुक्त किया था, जनरल नियुक्त किया था, उनकी भी कब्र वहाँ पर है। और जो वो है बुरहानुद्दीन गरीब एक बुज़ुर्ग हैं, उनके मज़ार के पास में। अब एक और इंटरेस्टिंग बात कि औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह जो हैं, उनका भी खुलदाबाद के अंदर ही मज़ार है। और वो उनके जो पीरो मुर्शिद जिनसे वो बहुत ज़्यादा निस्बत रखते थे, वो थे ज़ैनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, उनके बिल्कुल बगल में उनका भी मज़ार है। तो उसका भी वीडियो बनाया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। लगभग पूरे मेन सुल्तान्स का ये इतना हिस्सा था। अब मैं आपको आगे की तरफ लेकर जा रहा हूँ, जो कि मोहम्मद कुतुब शाह और हसन कुतुब शाह का मकबरा है। एक और मस्जिद आप देख सकते हैं कि ये सारी जो हैं ये जनाजे की नमाज़ के लिए मस्जिदें थी। जो तेलंगाना आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, हेरिटेज जो डिपार्टमेंट है, और जो कि काम कराने के लिए आगा खान ट्रस्ट है, अगर इसमें ऐसा ही थोड़ा सा योगदान दे देना तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारा काम हो सकता है। और अभी ये बैक साइड में कुछ और भी यहाँ जो मकबरे हैं, ये इस तरफ मैं अभी वॉक कर रहा हूँ। और जो दो मेन मकबरे हैं, मोहम्मद कुतुब शाह का और हसन कुतुब शाह का, और इसके अलावा अब्दुल्ला कुतुब शाह का, वो मैं आगे जाकर आपको बताने वाला हूँ। कुछ हिस्से और भी थे कि कुछ मिस ना करूँ, इसलिए मैंने यहाँ के हर जगह का वीडियो बनाया है ताकि आपको मैं पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। होगा लेकिन डिटेल्ड होगा और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा, तो वीडियो को स्किप ना करें, पूरा ज़रूर देखें और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इट्स वेरी नाइस। और मैं जैसे कि हर बार आपको बता रहा हूँ कि मैं जो वीडियोस बना रहा हूँ वो लिंक वाइज, सीरीज़ वाइज बना रहा हूँ। अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी अगर आप पूरे मेरे वीडियोज़ को देखेंगे। डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक अवेलेबल है, आप मेरी सारी वीडियोज़ देख सकते हैं। देखते हैं कि कब्रें भी माशाल्लाह बहुत अच्छे, यहाँ पर काले पत्थरों का इस्तेमाल है और उसके ऊपर कुरान शरीफ की आयतें हैं। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से कुरान शरीफ की आयतें हैं। तो दोस्तों ये है मोहम्मद कुतुब शाह का मकबरा, और इस पर अभी आगा खान ट्रस्ट की तरफ से काम कराया जा रहा है। जो ग्रीन कलर की टाइल है उसका प्रॉपर काम कराया जा रहा है। अभी तक के सारे जो काम कराए थे वो गिर रहे थे, ख़राब हो रहे थे, लेकिन इस बार जो काम कराया जा रहा है वो टाइल का काम करवाया, तो इट्स वेरी ब्यूटीफुल। इनके जो बेटे थे अब्दुल्ला कुतुब शाह, उनकी दो पत्नियां गैर मुस्लिम पत्नियां थी, और बिल्कुल इनके मकबरे के पीछे आप देख सकते हैं पीरामती, ये मकबरा है पीरामती का, और दूसरा जो मकबरा है वो है तारामती का। तो ये मकबरा तारामती का है जो इनकी बहुएं हैं, और ये है पीरामती का। और सामने की तरफ जो सुंदर सा मकबरा देख रहे हैं का मोहम्मद कुतुब शाह का, तो मोहम्मद कुतुब शाह का जो मकबरा है, इसके बाद आगे इनके बेटे का अब्दुल्ला शाह का मकबरा रहेगा, और इनकी जो पत्नी है कुली कुतुब शाह की बेटी बख्शी बेगम का मकबरा रहेगा। और यहाँ के बाद में फिर मैं गोलकोंडा किले का वीडियो बनाऊँगा। तो ये इनकी दो बहुओं का मकबरा है इस साइड में, और यहाँ से जो आप बैक साइड में देखेंगे तो ये जनाजे की नमाज़ पढ़ाने वाली हर जगह मस्जिदें बनी है, और बैक साइड में भी एक और आप मस्जिद देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से तो जाने का मन ही नहीं कर रहा है, आपको देखकर भी काफ़ी सुंदर लग रहा होगा कि इट्स वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। वीडियो पूरी देखिएगा, बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत नॉलेजेबल वीडियोज़ हैं और सीरीज़ वाइज हैं, काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ये जो मकबरे हैं, ये जगह ऐसा लगता है कि किसी महल से कम नहीं। और अभी तक के जो मकबरे का मैंने प्लेस देखा है, सबसे ज़्यादा सुंदर और ख़ूबसूरत जगह मैंने यही देखी। हर बार मैं कहता हूँ, लेकिन हर बार मुझे उससे ज़्यादा कुछ सुंदर दिख जाता है। तो इस बार उससे ज़्यादा खूबसूरत दिखा है। लेट्स सी आगे और कुछ अच्छा ज़रूर दिखेगा, तो आगे की मैं जो वीडियोज़ बनाने वाला हूँ वो भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। बैक साइड से आप देख सकते हैं कि ये ब्लू कलर की टाइल लगा दी गई, ऊपर ग्रीन कलर की टाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है। और इससे और ज़्यादा जो जब आप अगली बार कभी यहाँ पर आएंगे तो मकबरे बहुत सुंदर, हद से ज़्यादा खूबसूरत आपको यहाँ पर लगेगा। सो इट्स वेरी नाइस, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि मोहम्मद कुतुब शाह जो कि भतीजे थे मोहम्मद कुली कुतुब शाह के, उनके इस मकबरे का अभी फ़िलहाल कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, और ग्रीन कलर की टाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है आगा खान ट्रस्ट की तरफ से। और अभी तक ये जो मसाले इस्तेमाल किए गए थे, तो जो गुंबद थे वो ख़राब हो गए थे, तो वापस टाइल लगाई जा रही ताकि गुंबद वैसे ही स्थिति में रहे। चीनी की टाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जैसे सामने की तरफ जो टाइलें आपको दिख रही हैं वो ब्लैक कलर की ये ख़राब हो चुकी हैं। ग्रीन कलर की टाइलें थी, और एक साइड में आपको ब्लैक टाइलें दिखेंगी, हकीकत में वो गिर चुकी हैं। ब्लू कलर की नई टाइलें लगाई जा रही हैं। जब ये काम हो जाएगा तो और ज़्यादा सुंदर फिर ये हिस्सा लगेगा।
आगा खान ट्रस्ट ने ये काम करवाया था इस बावली का। देखिए कितनी बुरी हालत में ये बावली थी, और जब उसका कंस्ट्रक्शन हो गया तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्थिति में आ गई। अभी मैं बिल्कुल ये स्थिति देखिए और अगली स्थिति देखिए। आगा खान ट्रस्ट ने इस बावली का प्रॉपर काम करवा दिया तो स्थिति देखिए कि कितनी सुंदर इसकी स्थिति हो गई। और अभी इससे पहले मैंने आपको ये वीडियो बताया था कि कितनी ज़्यादा ख़राब स्थिति के अंदर ये बावली थी। नॉट्स वेरी नाइस। बावली से अगर बिल्कुल डायरेक्ट सामने की तरफ जाएंगे तो आपको मोहम्मद कुतुब शाह का मकबरा दिखेगा। एक जैसे 3 मकबरे और बने हुए दोस्तों, और इनकी इंफॉर्मेशन आई जस्ट नीड टू चेक इट आउट, देन आई टेल यू अबाउट इट। इट्स वेरी ब्यूटीफुल, इट्स वेरी नाइस। ये जो शाही ख़ानदान के हकीम थे उनके मकबरे हैं, बहुत बुरी हालत में थे। आगा खान ट्रस्ट की तरफ से इसका काम किया गया। यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन इन लोगों ने दी हुई है इस तरह से। और अभी की स्थिति आप देखें तो ये इट्स लाइक ब्यूटीफुल प्लेस। और अब और ज़्यादा ये ट्रस्ट काम कर रहा है इस चीज़ पर कि यहाँ पर टाइलों का इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि ये वापस से बारिश के बाद ख़राब होने के कारण इसका सही रेस्टोरेशन करने के लिए टाइलें लगाई जा रही हैं। अंदर की तरफ से आप देख सकते हैं कि इसका इस तरह की बहुत सारी कब्रें हैं दोस्तों। अभी ये देख सकते हैं कितनी बुरी हालत के अंदर ये बावली है, और ये एक मकबरे के सामने है जो कि कुतुब शाही डायनेस्टी के थे। ये कितनी बुरी हालत में 2021 के अंदर, अभी मैं आपको स्थिति दिखाता हूँ उसकी। और ये डायनेस्टी के टाइम के एक जनरल थे जिनका ये मकबरा सामने की तरफ आप देख रहे हैं, जो कि अधूरा रह गया था। और आइए मैं आपको वो बावली दिखाता हूँ जो बावली अभी इतनी ज़्यादा ऐसी स्थिति के अंदर थी। इसका कंस्ट्रक्शन जो आगा खान ट्रस्ट ने करवाया था आपको अब बताता हूँ कि ये दोस्तों अभी की स्थिति इस बावली की कि ये पूरा ट्रस्ट की तरफ से जो काम कराया गया था, काश एएसआई भी इसी तरह का काम करवा दे। कितना ज़्यादा सुंदर उसी स्थिति के अंदर, क्योंकि ये उस वक्त में जहाज़ महल के स्टाइल के अंदर बनाई गई थी। लंगर डले हुए हैं। जहाज़ महल मालवा सल्तनत के अंदर मैंने एक वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा। आने वाले इस मकबरे से बावली की तरफ अब आगे बढ़ेंगे तो बख्शी बेगम का मकबरा आपको सामने दिखेगा। और ये बख्शी बेगम का इतना ज़्यादा जो एक वैभवशाली और बड़ा मकबरा है, वजह यह है कि मोहम्मद कुली कुतुब शाह की बेटी हैं। मोहम्मद कुली कुतुब शाह सबसे ज़्यादा पावरफुल सुल्तान रहे हैं कुतुब शाही डायनेस्टी के अंदर। और यहाँ ये एक तरह का जो हौज बनाया गया था। सामने ये छोटी सी एक मस्जिद है जिसमें जनाजे की नमाज़ होती है। बैकवर्ड में बिल्कुल जो एक और बड़ी सी मस्जिद है जो कि हकीकत में एक जामा मस्जिद की तरह ही है, और उसका जो गुंबद है वो बिल्कुल जो 4 मीनार का है वो वैसा ही गुंबद है, क्योंकि कुतुब शाही डिज़ाइनें ही बिल्कुल इसी अंदाज़ के अंदर है। अपने आप में एक यूनिक डिज़ाइन। और जितनी अभी तक मैंने सल्तनतों के वीडियो बनाए हैं सबकी अपनी अपनी कोई ना कोई शैली रही है। किसी की गुजराती, किसी की राजस्थानी, तो किसी का मिश्रण रहा है। और अपने आप में दक्कन के अंदर पर्शियन और दक्कनी स्टाइल मिलाकर एक बहुत ही सुंदर यहाँ पर आप नमूना देख सकते हैं। हमेशा जब भी कोई मकबरा यहाँ पर बनाया गया तो स्पेशल क्वालिटी यही रही है कुतुब शाही डायनेस्टी की कि वहाँ पर एक जनाजे की नमाज के लिए एक मस्जिद का निर्माण कराया गया था। तो यह है बख्शी बेगम का मकबरा। आइए अंदर की तरफ हम इसे देखते हैं। तो अभी मैं बख्शी बेगम के मकबरे की तरफ एंटर हो रहा हूँ। बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि एक शहज़ादी थी, इकलौती बेटी थी कुतुब शाही डायनेस्टी के सबसे पावरफुल सुल्तान की, तो इसीलिए उनका जो मकबरा है उनके पति से भी ज़्यादा खूबसूरत और सुंदर है। आप देख सकते हैं कि देखकर ही अभी तक जितने भी मकबरे अभी इस वीडियो में आपने देखे हैं, इससे ज़्यादा बड़ा, इससे ज़्यादा सुंदर नहीं देखा होगा। दूसरी एक और चीज़ कि बख्शी बेगम एक राजकुमारी थी, एक बहुत ही बड़ी क्वीन थी, शहज़ादी थी। तो शहज़ादी के हिसाब से ही इस मकबरे का निर्माण कराया गया था। इतना खूबसूरत तो इनके पिता का भी मकबरा नहीं है, इतना बड़ा तो इनके पिता का भी मकबरा नहीं है। और यहाँ से ये ऊपर जाने का रास्ता है, और बैक साइड से, इस साइड से भी इनके मकबरे पर ऊपर जाने का रास्ता है। बहुत ही ज़्यादा आला, बहुत ही ज़्यादा भव्य, बहुत ही ज़्यादा बड़ा इनका मकबरा है। और यहाँ से जब हम देखेंगे तो चारों तरफ आप जब घूमेंगे तो आपको एहसास होगा कि कितना ज़्यादा सुंदर और बड़ा और वैभवशाली ये मकबरा है। एक तरफ से दूसरी तरफ जाने का भी रास्ता यहाँ से आपको दिख जाता है कुछ इस तरह से। इस अंदाज़ के अंदर आप इस साइड से जाएंगे तो दूसरे साइड में वो रास्ता खुलता है। इट्स वेरी ब्यूटीफुल, इट्स वेरी नाइस प्लेस। कभी आएंगे तो आपको एहसास होगा। ऊपर की तरफ से आप डिज़ाइन देखेंगे तो हर बार हर मकबरे में एक नया और एक यूनिक डिज़ाइन है। ऊपर की तरफ से ऊपर जाने का रास्ता भी अवेलेबल है। और जैसा कि यहाँ पर
जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ज़्यादातर जितनी भी यहाँ पर कब्रें उनके ऊपर चादरें ज़रूर डाली गई है, क्योंकि ये एएसआई के अंडर में नहीं है। आगा खान ट्रस्ट और जो तेलंगाना हेरिटेज जो ट्रस्ट है उसकी तरफ से ये काम होता है। तो स्पेशली यहाँ पर और भी ज़्यादा जो स्थानीय निवासी उनका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है। लेकिन एक दूसरी चीज़ ये कि बहुत सारे जो स्थानीय निवासी इसका गलत फ़ायदा उठाकर जो यहाँ के टूरिस्ट हैं उनसे किसी तरह से पैसे ऐंठने की भी कोशिश करते हैं। देख रहे हैं वो बख्शी बेगम के जो पोते हैं, पोता बहू हैं, उनके मकबरे हैं। और ये जो है ये बख्शी बेगम के जो हस्बैंड हैं उनका मकबरा है। बिल्कुल इसी के पीछे उनके पिता का मकबरा शामिल है। अब यहाँ से जब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों, तो इस तरह से ये खूबसूरत सा आर्किटेक्ट है जो मुग़ल कालीन जो स्ट्रक्चर है उनके अंदर कॉपी किया गया है। और यहाँ से आगे बढ़ते हुए जब मैं जाऊँगा, ये जो प्रेमिसेस है ये बख्शी बेगम के मकबरे का प्रेमिसेस है। और इसी प्रेमिसेस से जब आप आगे की तरफ हल्का सा साइड में देखेंगे तो अब जब प्रिंसेस थी, राजकुमारी थी, तो इस वजह से राजकुमारी के जो याद में एक खूबसूरत जामा मस्जिद का भी निर्माण कराया गया था। तो आप ये देख सकते हैं बड़ी सी खूबसूरत सी जामा मस्जिद जो कि बख्शी बेगम की याद में बनवाया गया था। और सामने की तरफ जो है ये इट्स वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, यहाँ पूरा मुग़ल कालीन स्ट्रक्चर इसी अंदाज़ के अंदर बनाया गया था। आगे की तरफ अगर हम जाते हैं तो यहाँ से आप देखेंगे कि पूरा जब ज़्यादातर जो मुग़ल कालीन स्ट्रक्चर है वो या तो मालवा सल्तनत से इंस्पायर्ड है या थोड़ा गुजरात सल्तनत से इंस्पायर्ड है। और यहाँ की तरफ देखेंगे तो डिज़ाइंस वेरी इट्स वेरी ब्यूटीफुल। और अंदर की तरफ जो आप फूल देख रहे हैं उसमें कुरान शरीफ की बहुत सारी आयतें वगैरह लिखी हुई हैं और इट्स देखने पर ज़्यादा बहुत ही खूबसूरत लगता है। और ये हिस्सा अगर आपको हटा के सिर्फ दिखाया जाए तो आप बोलेंगे ये चार मीनार का ही एक मीनार है। अंदर की तरफ जाएँ तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर वही जो आगा खान ट्रस्ट है यहाँ पर काम करवा रहा है। और ये जितना भी आपको इतना चमक दमक दिख रही है ये आगा खान ट्रस्ट के काम की वजह से ही आपको ये सब कुछ दिख रहा है। वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। पूरा वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, इसको स्किप ना कीजिएगा, बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी क्योंकि मैं अलग अलग वीडियो नहीं बना रहा हूँ, एक ही वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैं दे रहा हूँ। तो ये इमाम साहब का मेंबर है और यहाँ देख सकते हैं आप कि यहाँ 2 से 3 जानमाज़ रखी जाती है, नमाज रखी जा सकती है पढ़ने के लिए। और जो मेंबर है जो पिलर से जो खंबे हैं उसके अंदर बिल्कुल नया डिज़ाइन है, किस तरह से उसको बनाया गया है कि जैसे कोई प्लेटें रखी गई हैं। तो हर बार हर मस्जिद में कुछ ना कुछ नया डिज़ाइन बनाया गया है नए तरीके से। और जैसे ही हम बाहर की तरफ निकलते हैं तो जैसे हम बाहर की तरफ निकलेंगे तो दोबारा से फिर हमें बख्शी बेगम के इस मकबरे को देखने को मिलता है। सो इट्स वेरी नाइस, इट्स वेरी यूनिक डिज़ाइन अगेन। तो बख्शी बेगम के मकबरे के आसपास चारों ओर इस तरह से कुछ प्रेमिसेस बनाए गए हैं। और यहीं से जब हम बैक साइड में देखें तो एक खूबसूरत सी मस्जिद का भी सामने की तरफ निर्माण कराया गया है। और जो कि स्पेशली बख्शी बेगम की जो मकबरा है उसी कारण इस खूबसूरत मस्जिद का भी निर्माण कराया गया। आप देख सकते हैं इट्स वेरी नाइस। और इसका डिज़ाइन जो है वो सबसे ज़्यादा यूनिक और सबसे ज़्यादा एक अलग ही अंदाज़ में इस मस्जिद को बनाया गया था। ऊपर की तरफ से अब आप जब देखेंगे तो कुछ जालियाँ बनी हुई हैं और उन जालियों के साथ में अगर आप देखेंगे तो छोटे छोटे और भी मीनार्स बने हुए हैं जो कि कुतुब शाही डायनेस्टी के यूनिक स्टाइल को दर्शाते हैं। और ये कहीं ना कहीं हर ज़्यादातर जो जनरल तौर पर आम लोग ये जानते हैं कि चार मीनार का स्टाइल है, तो हकीकत में चार मीनार बनने के पहले ही बहुत सारे ऐसे यहाँ पर मॉन्यूमेंट और हेरिटेज बन चुके थे जो चार मीनार के इंस्पिरेशन को बनाने के लिए एक तरह से जो कुली कुतुब शाह थे, मोहम्मद कुली कुतुब शाह थे, वो इंस्पायर्ड हुआ। उन्होंने फिर चार मीनार का हैदराबाद का जब उन्होंने बुनियाद रखी थी तो उस टाइम इस तरह का उन्होंने निर्माण कराया था। और दोस्तों ये जो आप मकबरा देख रहे हैं बख्शी बेगम के बिल्कुल सामने, ये शाही परिवार के रहे एक जो जनरल रहे हैं उनका मकबरा है जो कि पूरा मुकम्मल नहीं हो पाया था, अधूरा ही रहा। और फ़िलहाल ये इसी स्थिति के अंदर है। आगा खान ट्रस्ट की तरफ से इसके ऊपर काम नहीं किया गया क्योंकि ये मुकम्मल नहीं हो पाया था, तो उसको इसी ही स्थिति में अभी फ़िलहाल रखा गया है। बाकी जितने भी मकबरे हैं उन पर कंस्ट्रक्शन का काम और रेस्टोरेशन का काम जारी है। दोस्तों कुतुब शाही प्रेमिसेस के अंदर ये एक इलीगल मंदिर बना हुआ है। बहुत सारे मज़ार और मस्जिद जो लीगल है उनको डिस्ट्रक्शन हुआ है। अब देखना ये है कि इस इलीगल जो मंदिर है उसका डिस्ट्रक्शन कब किया जाता है। दोस्तों ये कुतुब शाही जो
प्लेस है जहाँ पर बहुत सारे टॉम्स है, वहाँ पर एक इलीगल मंदिर है। अब देखना ये है कि इस इलीगल मंदिर का डिस्ट्रक्शन कब होता है। जनरली ये है कि बहुत सारे लीगल मस्जिद और मज़ार का तो डिस्ट्रक्शन किया गया है, लेकिन इस इलीगल प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन कब होता है ये देखना है। तो ये अब्दुल्ला कुतुब शाह का मकबरा है जो कि कुली कुतुब शाह के नवासे थे और मोहम्मद कुली कुतुब शाह के नवासे थे और मोहम्मद कुतुब शाह के बेटे थे। और इन्हीं के टाइम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी। मुग़ल्स के टाइम में मुग़लों ने एक शर्त रखी थी जिसमें से इनकी एक बेटी का निकाह औरंगज़ेब आलमगीर के बेटे से करना था। 3 बेटियां थी इनकी और 3 में से एक बेटी का निकाह हसन कुतुब शाह से हुआ था और एक बेटी का निकाह औरंगज़ेब के बेटे से हुआ था। दोस्तों अब्दुल्ला कुतुब शाह के बाद में जो इनके दामाद थे हसन कुतुब शाह, उनका यहाँ पर मकबरा नहीं बन पाया। वजह ये थी कि औरंगज़ेब आलमगीर ने कुतुब शाही डायनेस्टी को ख़त्म करके गोलकोंडा सल्तनत को सूबा बना दिया था। गोलकोंडा सूबा जो कि मुग़ल सल्तनत का था और उनको फिर दौलताबाद के किले में कैद कर दिया था। इसी कारण से उनका मकबरा तो नहीं बन पाया, लेकिन यहाँ पर अब्दुल्ला शाह का मकबरा है जो कि मोहम्मद कुली कुतुब शाह के नवासे थे और बख्शी बेगम जो राजकुमारी थी, जो शहज़ादी थी, उनके बेटे थे। कुतुब शाही कॉम्प्लेक्स जो टॉम कॉम्प्लेक्स है उसका आखिरी मॉन्यूमेंट है और ये व्लॉग भी दोस्तों मैं यही मुकम्मल करने वाला हूँ। जैसा कि मैं आपको सारी वीडियो में बताता हूँ कि लिंक वाइज वीडियो बना रहा हूँ। दिल्ली सल्तनत के बाद से जितनी भी यहाँ पर सल्तनतें हुई हैं उन सब की वीडियोज़ में बना रहा हूँ। दिल्ली सल्तनत से टूटने के बाद जो सल्तनतें जैसे कि विजयनगर साम्राज्य हुआ या फिर इसके अलावा जो बहमनी सल्तनत हुआ है, गुजरात सल्तनत, मालवा सल्तनत, बंगाल सल्तनत, उन सभी के मैं वीडियोस बना रहा हूं। और इसी के अलावा जो बहमनी सल्तनत से जो सल्तनतें अलग हुई थी, जो 5 सल्तनतें जिन्हें दक्कन सल्तनत के नाम से जाना जाता है, जिसके अंदर कुतुब शाही सल्तनत शामिल है। और ये जो कुतुब शाही सल्तनत के सेकेंड लास्ट सुल्तान हैं जो कि अब्दुल्ला शाह का, ये आप देख रहे हैं, ये उनकी कब्र है, ये उनका मकबरा है। और इसी तरह से दोस्तों बहुत सारा लिंक वाइज सीरीज़ वाइज मैं वीडियो बना रहा हूँ। बहुत सारा नॉलेज बढ़ने वाला है। जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखेंगे तो मैं आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियोस को शेयर ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा अगर आप नए व्यूवर हैं तो, और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। देखा जाए तो जैसे इनकी वालदा का मकबरा है और जो एंट्रेंस बाहर की तरफ से बनाया गया था, बिल्कुल उसी अंदाज़ में जैसा बख्शी बेगम का मकबरा है उसी अंदाज़ में इनका भी मकबरा बना हुआ है। बड़ी बात यह है कि इनके मकबरे पर दूसरा रास्ता भी खुला हुआ है जाने के लिए और सामने की तरफ जो तीसरा रास्ता है वो बंद है। और दरवाज़े पर भी बहुत सारी नक्काशियाँ यहाँ पर की गई हैं। ऊपर की तरफ से देखें तो इट्स वेरी ब्यूटीफुल, इट्स वेरी नाइस। चुका हूँ मकबरे के, इस तरह से आप देख सकते हैं चारों ओर उसी अंदाज़ में जिस तरह से बख्शी बेगम का मकबरा है उसी अंदाज़ में ये मकबरा भी बना हुआ है। दोस्तों यहाँ पर मैं व्लॉग कंप्लीट कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने शुरू में कुली कुतुब शाह से लेकर आपको ये जो सेकंड लास्ट सुल्तान है अब्दुल्ला कुतुब शाह, इनका ये इस जो टॉम कॉम्प्लेक्स है, कुतुब शाही कॉम्प्लेक्स में ये आखिरी मकबरा है। इसके यहीं से मैं व्लॉग को कंप्लीट कर रहा हूँ। जैसे कि मैं अपनी सारी वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ और बताता हूँ कि आई एम ट्रैवलिंग ऑल ओवर इंडिया जस्ट टू टेल यू द रियल हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड सुल्तान एंड सूफिया। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और इससे बहुत ज़्यादा आपके सपोर्ट से चैनल ग्रो भी हुआ है। आगे और भी ज़्यादा बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। अपडेट होते हुए, अपग्रेड होते हुए बहुत कुछ आपको अच्छा सीखने को, जानने को मिलेगा। तो चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा ताकि सवाब की नीयत से, ताकि हमारे जो देश के जितने भी मुस्लिम और गैर मुस्लिम भाई हैं उनको सच्चा इतिहास मालूम चल सके और सही जानकारी मालूम सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। इस व्लॉग में इतना ही, ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।